वेलकम है आपका IS 365 एकेडमी में। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे 70 BPSC के लिए जिस हिसाब से ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, तो हमारा इन्वायरमेंट इकोलॉजी को भी कवर करना बहुत ज़रूरी है। पिछले साल भी 69th वाले में क्वेश्चन पूछा था, तो हम लोग देखो दोनों चीज़ देखेंगे, स्टैटिक भी देखेंगे और करेंट भी देखेंगे। क्योंकि देखो करेंट में आपसे नेशनल पार्क पूछ सकता है, किसी भी स्पेसीज का IUCN स्टेटस पूछ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्टैटिक भी देखेंगे, करेंट भी देखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला बात हम ये देखते हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है। जो भी हमारे सराउंडिंग में है ना, एनीथिंग दैट आर सराउंडेड अस इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। दूसरा टर्म है इकोसिस्टम। लिविंग हो गया, नॉन लिविंग इंट्रैक्शन हो गया विथ ईच अदर। जो भी लिविंग और नॉन लिविंग का इंट्रैक्टिंग है ना, वो कहलाएगा इकोसिस्टम। ठीक है, और जो हम स्टडी करते हैं ना इकोसिस्टम का, वही कहलाता है इकोलॉजी। तो तीन टर्म्स समझो, एक तो इन्वायरमेंट, चारों तरफ जो भी हमारे वो इन्वायरमेंट होगा। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम आपका इन्वायरमेंट का इंट्रैक्शन है, किसके किसके बीच में? इकोसिस्टम आपका लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में इंट्रैक्शन है। ठीक है, उसके बाद इकोलॉजी है। इकोलॉजी का मतलब है कि अगर हम लोग इकोसिस्टम के बारे में जो भी स्टडी करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम का स्टडी कॉल इकोलॉजी। ठीक है, अब देखो अगर यूनिट ऑफ इकोलॉजी हम लोग देखें तो स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन इकोसिस्टम ही होगा। ठीक है, अब देखो इकोसिस्टम जो है ना, इकोसिस्टम और क्या हो सकता है? स्ट्रक्चरल भी हो सकता है, फंक्शनल भी हो सकता है। स्ट्रक्चर मतलब लिविंग नॉन लिविंग, फंक्शनल मतलब फ्लो ऑफ एनर्जी, न्यूट्रिशन साइकिल, जो भी सल्फर साइकिल, वाटर साइकिल, जो भी साइकिल है ना, नाइट्रोजन साइकिल, दैट ऑल आर कम्स अंडर इकोसिस्टम। ठीक है, फिर देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म हम लोग देखते हैं। सबसे पहला इंडिविजुअल है, जैसे हम लोग मेंबर ऑफ स्पेसिक स्पेसीज। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे इंडिविजुअल मिलके पॉपुलेशन बनेंगे, तो ग्रुप ऑफ सेम कॉमन स्पेसीज सेम होंगे ना। अगर एक मोहल्ला में रह रहा है तो सारा आदमी रह रहा है, तो सब आदमी मिलके देखो, सिंगल आदमी रह गया तो ये इंडिविजुअल कहलाएगा। बहुत सारा आदमी मिलके पॉपुलेशन बनाएगा। ठीक है, उसके बाद कम्युनिटी बनाएगा। कम्युनिटी मतलब डिफरेंट स्पेसीज होगा, सब साथ में रहेंगे, मतलब ये भी पॉपुलेशन, सब पॉपुलेशन एक साथ रहेंगे। और डिफरेंट स्पेसी मतलब एक ही मोहल्ले में दूसरे जात के भी लोग रहते हैं ना। ठीक है, बायोम क्या होगा? डिफरेंट स्पेसीज शेयरिंग कॉमन क्लाइमेट, सेम क्लाइमेट, कॉमन क्लाइमेट को अगर वो लोग रह रहे हैं। फिर बायोस्फीयर मतलब पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव। बायोस्फीयर मतलब होता है ऐसा जगह जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकता है। तो समझो ये आपको पूछ सकता है, ऑर्डर में पूछ सकता है। तो सबसे नीचे इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम, बायोस्फीयर। ठीक है, अब देखो अगर आप देखोगे ना, तो सेंसस में क्या होता है ना, क्या क्या पूछा जाता है? तो नेम ऑफ स्पेसीज पता होना चाहिए सेंसस के हिसाब से, उनका लोकेशन, उनका टाइम। अगर आप देखोगे ना पॉपुलेशन, देखो आदमी का भी पॉपुलेशन होता है, सेंसस होता है, मतलब आदमी का सेंसस हर 10 साल पे होता है, ऐसे जानवरों का भी सेंसस होता है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। पॉपुलेशन जो सेंसस हम लोग देखते हैं ना, एक होता है नेशनल लेवल पे, तो नेशनल लेवल पर सिर्फ टाइगर का होता है। ठीक है, बाकी सब स्टेट लेवल पर होता है। तो जो भी टाइगर का पॉपुलेशन का काउंट होगा वो पूरा नेशनल लेवल पे होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। बाकी सब स्टेट लेवल पे होता है। टाइगर का होता है 4 साल पे, टाइगर का सेंसस 4 साल पे, याद रखना। लाइन का सेंसस एवरी 5 साल पे। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कब हम लोग देखते हैं? हर एक 2 साल पे आता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। गैंगेटिक डॉल्फिन सर्वे कब आता है? हर एक साल आता है, ये ध्यान पे रखना। गैंगेटिक जो है ना डॉल्फिन, बहुत न्यूज में है। ठीक है, तो ये हर एक साल होता है और स्टेट कंडक्ट करता है, यूपी करवाया था। ठीक है, राइनोसेनस का कब होता है? राइनो का कब होता है? एवरी 3 ईयर असम करवाता है। ठीक है, एलिफेंट का कब होता है? हर 5 साल में। तो आप देखो कि लायन और एलिफेंट का 5 साल में होता है, लायन और एलिफेंट का 5 साल में होता है, राइनो का 3 साल में होता है, फॉरेस्ट सर्वे 2 साल पे होता है, गैंगेटिक डॉल्फिन का हर एक साल होता है, और टाइगर का 4 साल पे आता है। ऐसे आप याद रख सकते हो। अब देखो एक पार्क जो बहुत न्यूज में है, वो है आपका हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क जो है ना आपका कहाँ पे? लेह लद्दाख में है। ठीक है, ये क्यों फेमस है? इसको हम लोग स्नो लिपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। ठीक है, ये स्नो लिपर्ड का क्या IUCN स्टेटस है? वल्नरेबल है। और स्नो लेपर्ड को हम लोग गोस्ट ऑफ द माउंटेन बोलते हैं। देखो 2 तरह का लेपर्ड होता है, लेपर्ड 2 तरह का होता है। एक होता है क्लॉडेड लेपर्ड, एक होता है स्नो लेपर्ड। तो आप याद रखो, कोई भी लेपर्ड होगा ना वो वल्नरेबल होगा। तो कुछ भी आपसे पूछेगा तो आप वल्नरेबल टिक मारोगे। IUCN स्टेटस कह रहा हूँ, IUCN स्टेटस देता है। मतलब स्टेटस का मतलब उसका क्या है? एक होता है वल्नरेबल होता है, एक्सटिंक्ट होता है, नियर थ्रेटेंड होता है। मतलब उसकी जो संख्या है ना वो कैसा है, वो मतलब खत्म होने वाला है। वल्नरेबल मतलब उस बहुत ज़्यादा उसको केयर करने का जरूरत है, नहीं तो खत्म हो जाएगा। एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो गया। तो ये स्टेटस मिलता है, IUCN एक संगठन है जो स्टेटस देता है। तो आप इतना याद रखो कि लियोपार्ड जो है ना उसका स्टेटस क्या है? वल्नरेबल हो। तो कोई भी लियोपार्ड, क्लॉडेड लियोपार्ड या स्नो लियोपार्ड, ये जानवर है। ठीक है, क्लॉडेड लियोपार्ड जो है ना आपका
नेशनल पार्क के नाम, क्लॉडेड लियोपार्ड पे एक नेशनल पार्क भी है, मतलब क्लॉडेड लियोपार्ड तो एक जानवर है, उसके नाम पे एक नेशनल पार्क है, वो त्रिपुरा में है। तो लियोपार्ड का आयुष्मान स्टेटस वल्नरेबल है, ध्यान पे रखना कोई भी लियोपार्ड का, ठीक है। अब देखो 3 टर्म, हैबिटेट, होम रेंज, नीच, समझना है। हैबिटेट का मतलब होता है प्लेसेज वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, जहाँ हम लोग रह रहे हैं वो हमारा हैबिटेट है, वहाँ हम लोग रह पा रहे हैं, इसलिए हैबिटेट है हमारा। होम रेंज मतलब प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म माइग्रेट्स और ट्रेवल, जहाँ मतलब ट्रेवल कर रहा है, जहाँ चला जा रहा है, तो होम रेंज हो गया उसका, माइग्रेट कर गया, ठीक है। नीच मतलब हैबिटेट प्लस फंक्शनल रोल, फंक्शनल रोल मतलब ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने अपने जीवन के लिए क्या क्या करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल रोल, मतलब वो अपने जीवन के लिए क्या कर रहा है, ठीक है, क्या खा पी रहा है, ठीक है। तो कोई भी 2 स्पेसीज का ना सेम नीच नहीं होगा, नहीं तो दोनों लड़ के खत्म हो जाएगा, कोई ना कोई खत्म हो जाएगा। देखो अगर मान लो कोई 2 जानवर है, दोनों घास खाता है, तो दोनों तो घास ही खाएगा ना, तो घास ही खत्म हो जाएगा, तो कोई ना कोई एक तो मरेगा पक्का है, ठीक है, लड़ लेगा, तो इसलिए। अब 2 देखो, आर्टिक एक जगह है, एक अंटार्कटिक जगह है, तो आर्टिक में पोलर बियर मिलता है और अंटार्कटिक में पेंगुइन मिलता है, दोनों का देखने में एक ही जैसा लगता है। तो आपसे पूछेगा कि आर्टिक में क्या मिलता है, पोलर बियर, अंटार्कटिक में क्या मिलता है, पेंगुइन, ठीक है। हिमालयन इबेक्स न्यूज में है, उसका स्टेटस क्या है, लीस्ट कंसर्न है, कौन सा स्टेटस, IUCN। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, BPSC देख चुको हो, डॉल्फिन के ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है, ये सही पूछेगा अब। वेस्टर्न टैरागोपन जो है ना, वो स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश है, इंपॉर्टेंट है, वल्नरेबल इसका स्टेटस है, और ये क्या कहलाता है, किंग ऑफ बर्ड कहलाता है, ठीक है। उसके बाद भोजपत्रा कैलीग्राफी, ठीक है, ये बिजनेस ऑफ बाय मना वुमेन एक ट्राइब है, जो ये लोग बिजनेस करते हैं। भोजपत्रा मतलब एक पात है, उस पर कैलीग्राफी करता है, पात पे एकदम डिजाइन बनाता है, ठीक है। ये कौन सा ट्री का पात है, पत्ता है, ये आपका डेसिडियस ट्री का पत्ता है, ठीक है। हिमालयन ब्रिच भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो कोरल्स रीफ के बारे में आपने बहुत सुना होगा, तो देखो कोरल जो है ना, पूरे वर्ल्ड में कोरल जो है ना वेस्टर्न साइड में होता है, कोरल्स आपको वेस्टर्न साइड में होता है। इंडिया का एक्सेप्शन है, जो उल्टा मैं कह रहा हूँ, सॉरी, पूरे वर्ल्ड में जो कोरल्स है ना, वो ईस्टर्न साइड में होता है, पूरे वर्ल्ड में ईस्टर्न साइड में कोरल्स होता है, लेकिन इंडिया में जो है ना, वो आपका वेस्टर्न साइड में हुआ। क्यों, देखो कोरल्स बनने के लिए आपको कभी भी जो है ना डिपॉजिट फीचर्स जो है ना, वो नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखो होता क्या ना, सैलो डेप्थ, इधर क्या होता है, हमेशा फ्रेश वाटर जाता है। मोस्ट ऑफ द रिवर जो है ना कहाँ जाता है, मोस्ट ऑफ द रिवर कहाँ जाता है बताओ, मोस्ट ऑफ द रिवर जो है ना, जो भी रिवर है वो कौन सा इंडिया में, सारा का सारा ईस्टर्न फ्लो रिवर है, ठीक है। सब रिवर क्या बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन करता है, तो जैसे बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करता है, सबका स्पीड फास्ट रहता है। देखो ना, हिमालय से रिवर आ गया, स्पीड फास्ट होगा, तो कोरल को जन्म में ही नहीं देने देगा, खत्म कर देगा। और एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए 20 डिग्री, वो वहाँ पे नहीं मिल पाता, ठंडा पानी आता है हिमालय से, सब खत्म कर देगा। तो 20 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता बे ऑफ बंगाल की तरफ, लेकिन इस तरफ मेंटेन रहता है। और कहाँ चाहिए, रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन कहलाता है कोरल, ये भी ध्यान पे रखना है। और 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ ही होना चाहिए, मतलब 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में ही होगा, ठीक है। मतलब ये अगर इक्वेटर है तो इक्वेटर से ऊपर 30 डिग्री, इक्वेटर से नीचे 30 डिग्री, यही कोरल्स मिलेंगे। सैलो डेप्थ चाहिए, ठीक है। अब देखो 2 तरह का कोरल्स इंडिया में देखोगे, एक होता है फ्रिंगिंग रीफ जो अंडमान और निकोबार में पाया जाता है, एटॉल रीफ जो लक्षद्वीप में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा घूम जाओगे, याद रखो। अब देखो कीस्टोन स्पेसीज क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हेल्प करे डिफाइन करने में पूरा का पूरा इकोसिस्टम, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम को ही डिफाइन कर ले। अगर आपको किसी एरिया के बारे में पता करना है ना, तो उस ऐसा आदमी को पकड़ो जो पूरा एरिया को ही बता दे, ठीक है, वो कीस्टोन आदमी हो जाएगा वो। अब देखो 2 टेक्नोलॉजी है, एक होता है बायोरॉक टेक्नोलॉजी, एक होता है क्रायोमेस टेक्नोलॉजी। ये दोनों कोरल से रिलेटेड, इतना ही याद, इतना डीप में नहीं जाना। ये टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड ये आपको पता होना चाहिए। कोरल्स न्यूज में है तो ये पता होना चाहिए, न्यूज में द हिंदू में क्रायोमेस टेक्नोलॉजी, बायोरॉक टेक्नोलॉजी, ध्यान पे रखना। CaC कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, बहुत हेल्प करता है कोरल स्लिप को फॉर्मेशन में। अगर कोरल स्लिप्स का फॉर्मेशन को इंक्रीज करना है तो CaCa3 को इंक्रीज करना पड़ेगा, कभी कोरल स्लिप इंक्रीज होगा, ठीक है। एम स्ट्रिप क्या है, एम स्ट्रिप का फुल फॉर्म समझो। टाइगर का सेंसस जो होता है ना, एम स्ट्रिप मेथड से ही होता है। तो मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल 1973 में। देखो हुआ क्या था ना, इंदिरा गांधी गई थी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जो कि 1972 में हुआ था। तो जब वहाँ गई ना, तो वहाँ से आने के बाद वो पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाई 1972, और उन्होंने स्टार्ट कर दिया क्या, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। बहुत इंस्पायर्ड हुई वहाँ का जो कॉन्फ्रेंस था, तो उन्होंने आते ही उन्होंने क्या करा ना, सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया इंडिया में,
ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी, स्टोरी याद रहेगा आपको, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ, जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, क्लाइमेट से रिलेटेड है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ, उसका भी देखो 50-52 साल हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ, तो अगले साल उन्होंने क्या करा कि प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट कर दिया 73 में, ठीक है। देखो डॉल्फिन सेंसस जो जिस मेथड से होता है उसको हम बोलते हैं टैंडम बोट मेथड, ठीक है। अगर आप देखोगे टाइगर सेंसस किस मेथड से होता है, एम स्ट्रिप मेथड से, डॉल्फिन सेंसस बोट टैंडम बोट मेथड से। लार्जेस्ट लगून कौन सा है, चिल्का लेक। सेकेंड लार्जेस्ट लगून कौन सा है, पुलकेट लेक। तो भाई ये लगून क्या है वो तो समझो, अ सैलो बॉडी वाटर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर ओशियन। ऐसा देखो, लगून मतलब होता है छोटा सा पानी का एरिया जो प्रोटेक्टेड हो बड़ा ओशियन से बाय सैंड बार्स, बैरियर्स, आइलैंड एंड कोरल रीफ्स। अगर ये देखो, ये अगर पूरा का पूरा समुद्र है तो इसके बगल में कोई एरिया अगर प्रोटेक्टेड हो सैंड बार वगैरह से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे लगून। तो इंडिया का सबसे बड़ा लगून कौन है, चिल्का लेक। सेकेंड लार्जेस्ट भी पता होना चाहिए तो पुलिकेट लेक, ठीक है। अब ये चिल्का लेक पुलिकेट लेक है कहाँ, देखो चिल्का लेक है कहाँ पे दिख रहा है, उड़ीसा। उसके नीचे में जाओगे तो हुसैन सागर लेक है जो तेलंगाना में। उसके नीचे में जाओगे तो कोलेरी लेक है आंध्र प्रदेश में। उसी के नीचे पुलिकेट लेक है आंध्र प्रदेश में। इतना लेक पता होना चाहिए। तो सबसे पहला लार्जेस्ट ये है, सेकेंड लार्जेस्ट क्या है, ये है, ठीक है। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कोलेरू लेक जो है ना वो कृष्णा और गोदावरी के बीच में है। ये ध्यान पे रखना, कृष्णा गोदावरी नदी के बीच में। दोनों नदी कैसे, देखो दोनों नदी ऐसे फ्लो करती है, ठीक है। इसके बीच में ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करता है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा बचा हुआ, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ठीक है। ये इसको हम लोग फॉरेस्ट इंजीनियर बोलते हैं। इसका स्टेटस क्या, वल्नरेबल है। तो ऐसे टर्म्स पूछ सकता है बीपीएससी, तो आपको पता होना चाहिए। ये स्टेट बर्ड ऑफ केरला और अरुणाचल प्रदेश है। हॉर्नबिल जो है ना, ग्रेट हॉर्नबिल, इंडियन हॉर्नबिल को तो यही बोलते हैं, लेकिन हॉर्नबिल जो है ना वो बहुत तरह का होता है। तो एक हॉर्नबिल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट बर्ड ऑफ केरला और अरुणाचल प्रदेश है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में। ये भी ध्यान पे रखना है, ठीक है। और भी हम लेक्चर लेके आएंगे, आपको पसंद आएगा। तो देखो इन सितु और एक्स सितु, जब भी हम किसी भी स्पीसीज को, टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, सबको अगर मान लो ना उसको कंजर्व करते हैं, कंजर्व मतलब उसको बचाते हैं, थ्रेट से बचाते हैं, तो दो तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं। एक तो वो जहाँ रह रहा है उसी में, तो जहाँ रह रहा है उसी में उसको प्रोटेक्ट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे इन सितु, ठीक है। अगर उठा के उसको कहीं और ले जाएंगे, दूसरे हैबिटेट में ले जाएंगे, तब उसको कंजर्व करेंगे तो उसको बोलेंगे एक्स सितु। ये टर्म्स इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो जब भी हम इन सितु का एग्जांपल देखेंगे तो नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ठीक है। एक्स सितु का क्या हो गया, जू हो गया। जू जाते हो ना देखने के लिए, वहाँ जो रहता है वो एक्स सितु है, वो नेचुरल हैबिटेट नहीं है। उसके बाद हर्बेरियम। तो आई होप कि आपको इस छोटा सा लेक्चर 12-13 मिनट के लेक्चर से इन्वायरमेंट का बहुत कुछ पता होगा। हमने स्टैटिक यहाँ बताया, ये पूरा स्टैटिक है, इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, सेंसस क्या होता है। उसके बाद जो भी करंट अफेयर्स था हमने उसको एक साथ बताया, हैबिटेट वगैरह ये सब स्टैटिक है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद देखो आर्टिक में क्या, अंटार्कटिक में, सब करंट अफेयर्स है। हिमालयन आइबेक्स पूरा करंट अफेयर्स है। हेमिस नेशनल पार्क बिल्कुल न्यूज़ में, जाके नहीं विश्वास होता है जाके सर्च करो, द हिंदू लिख देना हेमिस नेशनल पार्क और साइड में लिख देना द हिंदू, पता चल जाएगा कब का करंट अफेयर्स है। क्लॉडेन नेशनल पार्क ये भी आपका न्यूज़ में है। तो क्लॉडेन नेशनल पार्क कहाँ पे, त्रिपुरा में, ये भी ध्यान पे रखना, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको समझ में आया। आपसे पूछ देगा घोस्ट ऑफ द माउंटेन कौन है, तो पता होना चाहिए स्नो लिपर्ड होना चाहिए, वो है। और स्नो लिपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहाँ बोला जाता है, हेमिस नेशनल पार्क, लेह और लद्दाख को बोला जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एवरीवन।